नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। मुंगेर की हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र में जनसुराज की सभा में बारिश और आंधी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। बारिश और आंधी में पूरा पंडाल उड़ गया, कुर्सियां इधर उधर गिर पड़ी। जनसुराज के कार्यकर्ता भयंकर आंधी पानी में पंडाल संभालते दिखे। पूरा मैदान कीचड़ कीचड़ हो गया। सबको लगा कि अब प्रशांत किशोर नहीं आएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर आए। टूटे पंडाल में प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित किया। प्रशांत किशोर ने टूटे मंच से हुंकार भरी। प्रशांत किशोर ने यहां पीएम मोदी पर निशाना साधा। तो देखिए, टूटे हुए मंच से पीके की हुंकार देखने को मिली, क्योंकि इससे पहले जो रैली उनकी हुई थी उसमें लोग काफी कम थे। काफी कम वक्त भी प्रशांत किशोर ने दिया था। लेकिन मुंगेर की अलग तस्वीर सामने आई, जहां तेज आंधी बारिश के बीच जहां पर कुर्सियां टूट पड़ी थी और देखिए कैसे पंडाल पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। सभी को लगा कि प्रशांत किशोर इस आंधी तूफान में नहीं आएंगे, लेकिन वो पहुंचते हैं, हुंकार भरते हैं और लोगों में देखिए किस तरीके से जोश भरते हुए, अपने समर्थकों में जोश भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये तैयारियां हैं। लगातार ग्राउंड पर प्रशांत किशोर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कई खामियां भी है पार्टी के अंदर, जिसको दुरुस्त करने की भी कोशिश लगातार प्रशांत किशोर की तरफ से की जा रही है। और ये देखिए, लोगों से मुलाकात की तस्वीर सामने आई है। तो ये देखिए धस गया है कैसे कि सहरसा से एक नया ट्रेन खुलेगा। उस ट्रेन पर बिहार का श्रमिक बैठ कर जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र में, उसको जाने में आराम होगा। देखिए, फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, महाराष्ट्र में, और बिहार का बच्चा ट्रेन में बैठ के मजदूर बनकर जाएगा गुजरात में काम करने। होना चाहिए, और देखिए, भागलपुर में अचानक मौसम ने अंगड़ाई ली है। तेज गरज के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है और मौसम के बदलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भागलपुर में भी भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिली है। मौसम ने अंगड़ाई ली और देखिए, बारिश तेज हवा के साथ हुई है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी भी। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मौसम सुहाना हो गया है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तेज हवा के साथ बारिश हुई है और मौसम विभाग ने कुछ दिनों के लिए अलर्ट भी जारी किया। मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि 3 दिन तक बारिश और तेज हवा चलेगी, इसलिए लोगों को सावधान रहने की भी खास जरूरत है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं केदारनाथ धाम, जहां पट खुलने वाला है, जहां की अलौकिक तस्वीर, दिव्य तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। सीधी तस्वीर, जहां देखिए पट अब खुल चुका है और ये तस्वीर, सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो यहां पर उमड़ा हुआ है। दर्शन करने को लेकर के लोगों की भीड़ यहां पर ये दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीर है केदारनाथ की, और इस तस्वीर को देखने के लिए और यहाँ पहुँचने के लिए लोगों का सपना होता है कि भगवान का दर्शन हो जाए। और वही ये तस्वीर जो है वो निकल करके आज सामने आई है, जहाँ पर देखिए पंडित पुरोहित की मौजूदगी है और वहाँ पर भक्तों का तांता भी लगा हुआ है और बाबा केदार के दर्शन को लेकर के भक्त उमड़े हुए हैं। बता दें कि 108 क्विंटल फूलों से ये मंदिर सजे हैं और कपाट जो है वो बाबा केदारनाथ का खुल चुका है। लोग दर्शन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीर है बाबा केदारनाथ की, जो देखिए अलौकिक अद्भुत तस्वीर निकल करके सामने आई है और इस पूजा पाठ में लोग लीन नजर आ रहे हैं। तो बाबा केदार के दर्शन, ये सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कपाट अब खुल चुका है और लोग दर्शन बाबा केदारनाथ के कर रहे हैं। तो ये तस्वीर है जहां बता दें कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये किया। और देखिए यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी नंदी की पूजा कर रहे हैं, तो सीएम की भी मौजूदगी है और यही वो तस्वीर निकल करके सामने आती है जहां बाबा केदारनाथ के कपाट जो है वो खास करके शीतकाल बर्फबारी में बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन आज सौभाग्य यहाँ के लोगों को
और देखिए पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी यहाँ पर और वो खुद दर्शन कर रहे हैं और बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये तस्वीर है जहाँ मंदिर परिसर में जयकारे केदारनाथ के गूंज रहे हैं। ढोल नगाड़ों की ये ध्वनि भी आपको सुनाई दे रही होगी। मंत्रोच्चार के बीच यह पूजा पाठ की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। बता दें कि इस बार केदारनाथ मंदिर की अगर बात करें, खास करके सजावट की अगर बात करें, तो यहाँ पर काफी फूलों का इस्तेमाल किया गया है। 108 क्विंटल फूलों से ये मंदिर सजाया गया है, जिसका नज़ारा काफी भव्य दिखाई देता है। बता दें कि ऋषिकेश गुजरात से ये फूल मंगाए गए हैं और इस तस्वीर को देखिए लोग अपने कैमरे में कैद भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बता दें कि कपाट खुलने से पहले आज केदारनाथ की पवित्र डोली जो है वो भी निकाली गई और 27 अप्रैल की अगर बात करें तो मठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में भैरवनाथ जी की पूजा के साथ इस यात्रा का शुभारंभ किया गया था। तो ये तस्वीर है और केदारनाथ मंदिर का जो कपाट है वो खुल चुका है। इसको लेकर भी कई मान्यताएं हैं। कपाट खोलने को लेकर के बताया जाता है कि विधि पुरानी परंपराओं के अनुसार होती है और कपाट खोले जाने के समय मंदिर प्रांगण में मौजूद भक्त बाबा केदारनाथ का जयकारा लगाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो पुष्कर सिंह धामी की भी मौजूदगी है और इसके साथ साथ बता दें कि जो विधि पूर्वक का पूजन है वो भी किया जा रहा है। तो केदारनाथ यात्रा काफी कठिन भी मानी जाती है, लेकिन लोगों की आस्था जो यहाँ पर पहुंचता है। दो तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर है जहाँ पर देखिए पुष्कर सिंह धामी खुद मुख्यमंत्री मौजूद हैं और दूसरी तस्वीर देखिए ये दूर से ली गई तस्वीर है जहां पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है और सेल्फी स्टिक में ज्यादातर लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि पट खुलने के साथ ही इस दर्शन को अपने कैमरे में भी कैद करना चाह रहे हैं और आज अलौकिक दृश्य जो है वो केदारनाथ धाम में दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें हैं और इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि लोगों का जो दर्शन है, इंतजार है, वो आज पूरा हो रहा है। और पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर केदारनाथ धाम से ये सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए सरकार की भी कोशिश यही रहती है, धामी सरकार की भी कोशिश यही रहती है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो इस यात्रा को सुगम तरीके से पूरा कर सके। हालांकि यात्रा कठिन होती है, लेकिन इसके बावजूद सरकार की एक एक जगहों पर मॉनिटरिंग होती है, पूरी व्यवस्था होती है, किसे भीड़ मैनेजमेंट किया जाए इसकी भी पूरी कोशिश यहाँ पर की जाती है। तो बाबा केदार के दर्शन करने को लेकर के भक्तों का यहाँ जनसैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है और कुछ और भी लोगों की मौजूदगी है। दो तस्वीरें देखिए, ये ड्रोन शॉट है और ऊपर से ली गई ये तस्वीर है और इस तस्वीर को देखिए किस तरीके से बर्फनुमा यह जगह जहां बाबा केदारनाथ का दर्शन लोग यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो माना यह भी जाता है कि यहाँ की चढ़ाई जो है वो भी काफी कठिन होती है, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो बता दें कि यहाँ पर जानवरों का इस्तेमाल भी होता है ताकि वहां लोग पहुंच सके और पूजा अर्चना कर सके। तो देखिए केदारनाथ की ये दो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीर अलौकिक है, अद्भुत है और पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं, वहां पर पूजा अर्चना वो करेंगे और पंडितों का भी आगे की जो प्रक्रिया है पूजा अर्चना की वो शुरू हो चुकी है। बताते हैं आपको कि आज के दिन कपाट को खोल दिया गया है और इस पावन अवसर पर भक्तों को बाबा केदार के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। मंदिर परिसर में जयकारों की गूंज और ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनि से वातावरण भक्तिमय नजर आ रहा है। तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं जहां बर्फबारी चारों तरफ और बाबा केदारनाथ के कपाट को खोल दिया गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। पुष्कर सिंह धामी जो कि सीएम है वो भी पहुंचे हुए हैं अपने पूरे परिवार के साथ और 108 क्विंटल के फूलों से ये सजावट की गई है। देखिए नंदी के दर्शन करते हुए पुष्कर सिंह धामी आपको इस वक्त नजर आ रहे होंगे और केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की जो विधि है वो काफी पुरानी रही है। परंपराओं के अनुसार ये कपाट खोले जाते हैं। कपाट खोले जाने के समय मंदिर प्रांगण में मौजूद भक्त बाबा केदारनाथ का जयकारा लगाते हैं और इस दौरान ढोल नगाड़े बजाए भी जाते हैं। इसके बाद भक्तों को बाबा केदार के दर्शन की अनुमति दी जाती है। आपको बता दें कि केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद भक्त विधि
विधान से पूजा अर्चना करते हैं। और ये आपको सीधी तस्वीर हम केदारनाथ धाम से दिखा रहे हैं, जहां देखिए भक्तों की जो भीड़ है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। और अब कर्मशः तरीके से धीरे धीरे भक्तों को दर्शन का मौका भी मिलेगा। केदारनाथ यात्रा कठिन है, लेकिन लोग फिर भी यहां पर पहुंचते हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। और देखिए अब फिर से एक बार रुख करेंगे मौसम के मिजाज का। तो नवादा में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। जिले के अलग अलग हिस्से में बारिश के साथ ठनका गिरा है। आपको बता दें कि रजौली में ताड़ के पेड़ पर ठनका से ताड़ का पेड़ धू धू कर जल गया। ठनका गिरने से आसपास के लोग भी सहम गए। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और न्यूज 18 भी आपसे सतर्क रहने की अपील करता है। जो भी गाइडलाइंस मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं आप उसका पालन करें। और ये तस्वीरें भी, ये भयावह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए अलग अलग हिस्से में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जब ठनका गिरा तो ठनका गिरने से ताड़ के पेड़ में आग लग गई। और वो उसी वक्त की तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, किस तरीके से देखिए ठनका गिरा पेड़ पर और पेड़ में आग लग गई है। और इसीलिए मौसम विभाग की तरफ से लगातार ये अलर्ट जारी किया जा रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश, देर रात बारिश के साथ कई जगह पर ओले भी गिरे। बारिश और आंधी से तापमान में गिरावट आई है, लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ घंटों की बारिश से दिल्ली में कई जगह पर जलभराव हो गया है। बारिश और तूफान से एयर इंडिया की कई फ्लाइट्स लेट हैं। एयर इंडिया ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। एयरलाइंस ने यात्रियों से धैर्य रखने की अपील की है। हरियाणा, यूपी और राजस्थान में भी आंधी के साथ तेज बारिश हुई है। और इसी बीच बड़ी खबर पटना सिटी से आ रही है, जहां गोदाम से प्रतिबंधित कफ सिरफ बरामद हुआ है। 43 कार्टन कफ सिरफ बरामद हुआ। 9 लाख बताई जा रही है इसकी कीमत। आपको बता दें कि फार्मा यूनिस्ट कॉलोनी में छापेमारी की गई। उत्पाद विभाग की ये छापेमारी हुई है। गोदाम में कफ सिरफ का भंडारण था और यहां पर आपको बता दें कि गोदाम में प्रतिबंधित कफ सिरफ पुलिस ने बरामद किया है। ये बताया जा रहा है कि इसकी 9 लाख कीमत थी। 43 कार्टन कफ सिरफ बरामद हुआ है। तो उत्पाद विभाग की ये छापेमारी हुई है और इस छापेमारी में 9 लाख के कफ सिरफ को बरामद किया गया है, जो कि प्रतिबंधित था। नगर फार्मास्यूटिकल कॉलोनी में छापेमारी किया गया, जहां ये सूचना थी कि कोडिन फॉस्फेट स्टोर करके रखा हुआ है। वहां से कुल 43 कार्टून जब्त किया गया है, जो लीटर में 506 लीटर और पीस में कहें तो 5060 पीस हो रहा है। पटना के रूपसपुर इलाके में बीजेपी के पूर्व विधायक आशा सिन्हा और उनके बेटे सहजानंद सिन्हा के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल पहले पूर्व विधायक की गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी ने धक्का मारा, फिर गाड़ी रुकने के बाद दूसरी गाड़ी में सवार युवक ने विधायक के बेटे के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। जब आशा सिन्हा उन्हें समझाने उतरी तो लड़कों ने उनके साथ भी बदतमीजी की। कुछ ही देर में 10 से 15 युवक मौके पर पहुंच गए और पूर्व विधायक के बेटे की जमकर पिटाई की। रूपसपुर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। आशा सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। लगातार है जो ये दाहिनी तरफ से मेरी गाड़ी में सटाता हुआ गाड़ी यहाँ आके जात के जबरदस्ती रोक दिया और लड़ाई करने लगा। ठीक है, कोई भी तरह की बातें बोलने लगा। मान क्रम में मेरा साथ पीछे से गया है, पूरा गुंडा भी बुला लिया 4-5 मिलके। ये देखिए पूरा सब जबरदस्ती यही तरीके का कार्य करने का है। ये इंटिमिडेशन का तरीका है भैया। ये लोग डराना चाहते हैं, हम लोग डर नहीं रहे हैं। सब लोग जान रहा है यहाँ पैसे वाले अपराधी लोगों का है जो यहाँ पे नेक्सस बन गया है। तो थोड़ा बहुत आहत होता है, पैसे हतोत्साहित नहीं हुए हैं। इस तरह के नफंगों से हम लोग कब से लड़ते आ रहे हैं, लड़ते रहे। ईपीएस से वो लोग गाड़ी टेक ओवर करते करते यहाँ आके हम गाड़ी ड्राइवर को बोलें कि रुक जाओ, गाड़ी हो रोको, तो पर भी सटा दिया गाड़ी रोक दिए और ऊपर से उतर के भी हाथापाई करने लगा। ऊपर से लड़ाई करते करते फोन एक हाथ लगा रहा है और लगा कर 10 गुंडा भी बुला लिया और मारा पीटी करने लगा। एक लड़का आया, उसको तुम कहाँ का हो? तुम चंदबाड़ी घर तो क्या है, मतलब गुंडागर्दी करने तुम आए हो?
मेरा लड़का शाहजहान सिन्हा को पीछे से सर फोड़ दिया। उसके बाद फिर विधि सम्मत कार्रवाई होगा, लिखित मिलेगा तो। कौन लोग था? भारत सरकार गाड़ी में लिखा हुआ है, एक पूर्व विधायक लिया है। एक भारत सरकार के लिए तो वो गाड़ी हम लोग कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो एक्स विधायक जो दानापुर के हैं उनके साथ जो भी हुआ है रिटर्न में मिलेगा तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और अब बात करेंगे पहलगाम हमले से जुड़ी खबर की। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम के आतंकियों को कड़ा संदेश दिया है। अमित शाह ने कहा कि हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चुन चुन कर मारेंगे। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को सख्त चेतावनी दी। अमित शाह ने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आतंकियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने युद्ध जीत लिया है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। अमित शाह ने कहा कि इंच इंच भूमि से आतंकवाद को मिटा देंगे। लामबंद होकर दुनिया के सभी देश आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक उनको दंड दिया जाएगा। 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता है, लड़ाई जारी रहेगी। जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है उन्हें सजा जरूर मिलेगी। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले ले रहा है। सरकार ने बुधवार को पाकिस्तानी विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया। इसके पहले प्रधानमंत्री ने सेना को आतंकवाद के खात्मे के लिए खुली छूट दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी सरकार ने पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है। अब एनडीए के नेता कह रहे हैं कि मोदी है तो जातीय जनगणना भी मुमकिन है, तो विपक्ष भी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में इस वक्त हर किसी की जुबान पर एक ही मुद्दा है, जातीय गणना। मोदी सरकार ने पूरे देश में जातीय गणना कराने का फैसला लिया तो फैसला मोदी कैबिनेट में हुआ और क्रेडिट विपक्ष लेने लगा। तेजस्वी यादव रंग गुलाल लगाने लगे, पटाखे फोड़ने लगे। कांग्रेस ने जातीय जनगणना का क्रेडिट राहुल गांधी को दिया तो तेजस्वी यादव इसका श्रेय लालू प्रसाद को दे रहे हैं। ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आरजेडी ने लालू प्रसाद का पोस्ट दिखाकर क्रेडिट लेने की कोशिश की तो जेडीयू ने 1994 में नीतीश कुमार का संसद में दिया बयान जारी कर ये साबित करने की कोशिश की कि जातीय जनगणना की पहल नीतीश कुमार ने ही की थी। इस देश में 1931 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है, मेरा ये इतना प्रतिशत है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। जातीय गणना यहाँ सालों से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। अब तक विपक्ष सरकार को इसी मुद्दे पर घेरता रहा है, पर केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले ने विरोधियों के सबसे बड़े हथियार को बेकार कर दिया है और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मोदी है तो जातीय जनगणना भी मुमकिन है। ये नारा एनडीए के नेता दे रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में जातीय जनगणना कराने का फैसला लेकर इतिहास रच दिया है। पीएम मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है।
पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और अमित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने केंद्र के जाति जनगणना कराने के फैसले के बाद एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जिस पर बवाल मच गया। लालू प्रसाद के पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने करारा पलटवार भी किया है। कहा था न कि कान पकड़ दंड बैठक करा, इन संघियों से जातिगत जनगणना करवाएंगे। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पोस्ट केंद्र सरकार के जाति जनगणना कराने के फैसले को लेकर किया। लालू के पोस्ट पर पलटवार करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि वो खुद जीवन भर सोनिया गांधी के सामने कान पकड़कर उठक बैठक करते रहे। जिंदगी भर कान पकड़ के सोनिया गांधी के आगे उठ बैठ किए, आरक्षण को दबा दिए। यही लालू यादव हैं जो कांग्रेस के पल्लू में पले थे। गिरिराज सिंह का बयान आते ही आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने पलटवार किया और जाति जनगणना को लालू और राहुल की जीत बताया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा था कि सिर्फ 4 जाति होते हैं और अब उनको जातीय जनगणना कराने की बात वो कर रहे हैं, फैसला ले रहे हैं कैबिनेट से। ये तो श्री लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी की जीत है। उनके दबाव में केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। गिरिराज सिंह के बारे में सभी लोग जानते हैं कि गणेश परिक्रमा करके वो अभी तक बने हुए हैं। उनका काम ही है चाटुकर्ता करना और अपने आकाओं को खुश करना और मंत्रिमंडल में बना रहना। क्या अपने क्षेत्र में एक काम करा सके? बिहार को पीएम मित्र योजना जो देने वाले थे वो भी नहीं दिला सके तो क्या किए? उनका काम ही है कि जब भी वो मुंह खोलते हैं तो कुछ न कुछ गंदगी निकलता ही है उनके मुंह से। जाति जनगणना पूरे देश में होगी पर चुनाव बिहार में होने हैं, लिहाजा केंद्र सरकार के इस फैसले पर बिहार में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र के साथ शैलेंद्र की रिपोर्ट। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।